بغض عالما أو متعلما أو مسلما أو محبا ولا تكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيأتي زمان على أمتي تكون من العلماء والفقهاء إلى آخر الحديث. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. من بريد المبارك ما وقر عليه وسلم معزز मुक़द्दर मुहतरम सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं देखेंगे साहिल है के साथ देख रहा है बारगाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सलाम पेश करने की सादत हासिल की और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा वअला आलिहि व बरसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी सआदत मंदी है, खुशबख्ती है। अरसे दराज के बाद आप लोगों से गुफ्तगू करने की सआदत मिली है। काबिले सब मुबारकबाद है आप सभी हज़रात कि अपना कीमती वक्त मेले में ज़ाय न करके इस महफिल रसूल में बैठे हुए हैं। हमारे उलमा चीख चीख करके आपको ये बताते हैं कि जहाँ भी महफिल होती है नबी हाजिर होते हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या पैगाम है। बोलते हुए कि हमारा अक़ीदा है बात बनाए, ये बातें कुछ तल्ख होंगी। जो लोग जा रहे हैं बाद में बहुत अफसोस करेंगे कि इतनी अच्छी तकरीर सुनने को नहीं मिली। आप बोलते हैं कि नबी हाजिर हैं। जब नबी हाजिर हैं, नबी हमें देख रहे कि नहीं देख रहे? क्या पैगाम है। बहुत खूबसूरत। जब नबी हाजिर है तो नबी हमें देख रहे हैं, हमारी हर हरकतों को देख रहे हैं, बेशक हमारी हर हरकतों सकनात पे नबी की नजर है। जब आपका ये अक़ीदा है, यकीन है कि हमारे नबी हाजिर हैं और हमारे नबी हमें देख रहे हैं, आप मिंबरी रसूल पर बैठ करके गुटखा खा रहे, पान खा रहे, क्या है? मिंबरी रसूल की तक़द्दुस की पमाली है कि नहीं है? मुझे माफ करेंगे आप। मिंबरी रसूल पे हम बैठे, हमारी हर खतों को मेरे रसूल देख रहे हैं। हम कैसे बैठे हैं, किस अंदाज में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सारी हरकतों को आमना के लाल देख रहे हैं। आप कैसे आशिक हो यार? तो नबी से इश्क है, नबी से मोहब्बत है और नबी की मौजूदगी में तहतहा लगा कर हंसते हो। ये कैसी मोहब्बत है? नबी सामने देख रहे हैं, नबी सामने मौजूद है, नबी की नजरें हमें देख रही हैं और हम तहतहा लगा कर हंसते हैं। इस अंदाज में
महफिल रसूल में बैठे आप, जिस तरीके से सहाबा लिखा करते हैं, बेशक बेशक सूखा पेड़ और सूखा दर्द समझ करके परिंदे उन लोगों के ऊपर बैठ जाया करते हैं। इस अदब के साथ आप महफिल रसूल में बैठे। जो लोग खड़े हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आगे बहुत सारी जगह खाली हैं, अगर आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो तो आकर के आप यहाँ बैठ जाएं। मैं सच बताऊँ, मैं सिर्फ हाजिरी के मकसद से आया था फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन पीर साहब की मोहब्बत है, बेनतहा हमसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको तकरीर बोलना ही बोलना है। बहरहाल मैं हाजिर देने के लिए आ गया। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने भी खफा हुस्से हैं, बेगाने भी ना खुश। मैं सहरे हला हल को कभी न कह न सका तन, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक हक हक। मैं अब नए मस्जिद हूँ, नए तहसील का फर्जंद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। लोगों ने अब तक यही तर्जुमा पढ़ा है। शफिया में 8 साल ज़िंदगी मेरी गुजर गई, हमने यही पढ़ा। अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। खुद गौर से सुनेंगे आप, आपकी अक्ल के दरीचे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। लेकिन जब इसका तर्जमा साहिबे तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह कानी पति ने किया, उन्होंने इसका जो तर्जमा किया और से हम लोगों ने जो तर्जमा किया, अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं। लेकिन काजी साहब ने जो तर्जमा किया है, वो तर्जमा ये है, अल्लाह से डरने वाले ही उलमा। अल्लाह से डरने वाले ही उलमा, मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। आप आलिम का कोर्स 8 साल का नहीं, आप 16 साल का कोर्स कर लें, चाहे जितनी डिग्रियां आप हासिल कर लें, आलिम की सनद ले ले, फाजिल की सनद ले ले, मुफ्ती बन जाए, फिक्र कर ले, अदब कर ले, हदीस कर ले, जो भी कर ले आप, जितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन याद रखें, अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, आपके दिल के अंदर खशयत इलाही नहीं है, आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो आप आलिम नहीं हो सकते। सनाउल्लाह ने तर्जमा फरमाया है, अल्लाह से डरने वाले ही उलमा हैं। ये उलमा चाहे मदरसे में पढ़े हो या ना पढ़े, उन्हीं बुजुर्ग का नाम सुना, बहुत कुछ लगे, बहुत उन्हीं बुजुर्ग ऐसे हैं कि मदरसे का मुंह तक नहीं देखा है। अरे मुल्ला निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा, जो दर्स निज़ामिया हम लोगों ने पढ़ा 8 साल, दर्स निज़ामिया को जो मुतव्वल किया, उसकी तकमील उन्होंने की है, मुल्ला निज़ामुद्दीन, इसीलिए उनको दर्स निज़ामिया कहा जाता है, निज़ामुद्दीन से दर्स निज़ामिया। उनके जो पीरो मुर्शिद से हज़रत निज़ामुद्दीन के, मुल्ला निज़ामुद्दीन के जो पीरो मुर्शिद थे, जिनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक़ बाज़, और ये उम्मी बुजुर्ग थे, मदरसे का मुंह तक नहीं देखा था उन्होंने। ये जरूरी नहीं है कि हम मदरसे में जाकर के इल्म हासिल करें। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, नजर में नजर मिलती है और अल्लाह वाले पिला देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम मदरसे में जाकर के पढ़ें। हाँ, एक जरिया है तालीम व ताल्लुम का, लेकिन याद रखें, हजरत शेख सादी शिराज़ी अली रहमान ने फरमाया, इल्म बेशकर के चंदा खानी, चू अमल दर्द नेज़ ना दानी, ना मुहक्किक बोवत न दानिशमंद, चार पाए बरू किताबें जन जन जन। बाबा कौम हजरत शेख सादी ने फरमाया, इल्म चाहे तुम्हें जितना पढ़ लो, जितना बड़ा मुफ्ती साहब बन जाओ, जितना बड़ा काजी साहब बन जाओ, जितना बड़ा शायर साहब, नकीब साहब,
खतीब साहब को भी कुछ बनना हो बन जाओ, लेकिन याद रखो इल्म बेच कर के चंदा खानी चूं अमल दर्द